तो चील के मुंह खून लग चुका था। वो फिर दूसरे दिन कौओं के पास आती है। उस दिन बहुत मजा आया ताजा ताजा मांस खाने का। कौवी, अगर तुम आज फिर मुझे मांस ला दो तो मैं तुम्हें अपनी माँ के सोने का हार तुम्हें ही दे दूंगी। सोने का हार? सोने का हार सुनकर गोरी कौवी तो उछलने लगती है। लूंगी, मैं तो सोने का हार जरूर लूंगी। गोरी कौवी कालू कौवे को साथ लेकर फिर दूसरे जंगल जाती है। इस बार उन्हें एक कबूतर मिलता है। गोरी कौवी और कालू कौवा कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर भैया, तुम तो बहुत कमजोर हो। क्या तुम्हारे जंगल में कोई फल या बीज नहीं होते खाने को? बारिश हुए देर हो गई है, इसलिए इन दिनों दानों की कमी है हमारे जंगल में। अरे क्या बात है, एक हमारा जंगल है जहाँ आए रोज बारिश होती है और उन बारिशों के कारण सारे जंगल में बीज ही बीज और फल ही फल है। तुम हमारे साथ चलो, दिल करे तो खाना खा लेना और फल भी खा लेना और दिल करे तो बीज खा लेना। मुझे तो बीज बहुत पसंद है। तो फिर सरसों के बीज? वो इतने हैं कि कभी खत्म नहीं होंगे। फिर कबूतर मन ही मन सोचता है, ये अनजान पक्षी मेरा इतना भला क्यों सोच रहे हैं। पड़ गए ना सोचो में। तुम्हारे जंगल का तोता भी डर रहा था हमारे साथ जाने से। अब ऐसा दिल लगा है कि वो हमारे जंगल से वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे वह मिट्ठू तोता अभी तक तुम्हारे जंगल में ही रहता है। अरे भूल जाओ उसे, वह तो अब वापस भी नहीं आएगा। उसने तो अपना घर भी वहाँ बना लिया है। यह सुनकर कबूतर उनके साथ जाने को उड़ता है, मगर टूनी चिड़िया फिर से वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया रुको रुको, क्या वह तोता मीठे फल खा रहा है या जिंदगी से चला गया? मत कबूतर भैया, आप मत जाओ इन कौओं के साथ। पेट यहाँ भी भर जाता है और फिर लालच बुरी बला होती है। कबूतर को टूनी चिड़िया की बात बहुत पसंद आती है और वह तुरंत अपना फैसला बदल लेता है। जाओ, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। चलो चिड़िया, हम दाना लेने चलते हैं। कबूतर टूनी चिड़िया के साथ चला जाता है। कालू जी, कबूतर तो गया। अब अगर खाली हाथ गए तो वो चील हमें ही खा जाएगी। गोरी, सोने के हार को भूल जाओ, अब हमें किसी और जंगल में जाना होगा। फिर वह कौवे किसी अनजान जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ तोते जैसा कोई लालची पक्षी मिल जाए। तोते ने लालच किया और अपनी जान को गवा दिया। प्यारे दोस्तों, कभी लालच ना करो, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। कौवा और कौवी दाना लेने निकले हुए थे कि उन्हें रात हो जाती है। रात के अंधेरे में कौवा और कौवी रास्ता भूल जाते हैं और उड़ते उड़ते गलत दिशा में चले जाते हैं। कालू, कालू, मैं तो थक गई हूँ, मुझसे अब और नहीं उड़ा जाता। फिर वो दोनों पति पत्नी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। यह पौधे हमारे जंगल के तो नहीं हैं, ये हम कहाँ आ गए हैं? मैंने तुमसे कहा था ना कि हम गलत दिशा में उड़ रहे हैं, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब रात इसी पेड़ पर गुजारते हैं, जब सुबह होगी फिर देखेंगे क्या करना है। कौवा तो पेड़ पर ही बैठा बैठा अपनी आंखें बंद कर लेता है और वह सो जाता है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। उठ जाओ, अब क्या बारिश में ही सोते रहोगे? बारिश में भी आज ही आना था, एक तो सारी मुश्किलें एक साथ ही आ जाती हैं। गुड़िया बेटी, खिड़की के पास से उठ जाओ और खिड़की बंद कर दो, बारिश का पानी अंदर आ रहा है। मम्मा, थोड़ी देर बैठ लेने दो। टूनी की बेटी खिड़की के पास बैठी लालटेन पास रखने से अपनी किताब पढ़ रही थी। कालू, कालू, मुझे तो बड़ी जोर की भूख लग गई है और मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। मुझसे ऐसी बारिश में रात नहीं कटेगी। अब हमें किसी से आश्रय लेना ही होगा, कोई ना कोई पक्षी तो हमें अपने घर में रख ही लेगा। कौवा और कौवी उड़ते हैं। एक घर से उन्हें रोशनी आती हुई दिखाई देती है। दोनों कौवे उस घर की तरफ जाते हैं। कालू कौवा घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। मम्मा, मैं देखती हूँ। गुड़िया दरवाजा खोलती है।
आप कौन है? बेटी, कोई बड़ा है घर में क्या? पहले बताइए आप कौन है, नहीं तो मैं दरवाजा बंद करने जा रही हूँ। ना बेटी, दरवाजा बंद ना करना, हम बहुत मुश्किल में हैं। आज की रात आप हमें अपने घर में आश्रय दे दें। तेज बारिश में हम मर जाएंगे। मगर हम तो आपको नहीं जानते। आप अजनबी हैं हमारे लिए। आवाज सुनकर टूनी चिड़िया भी बाहर आ जाती है। आप कहाँ से आए हैं? हम सागर वाले जंगल से आए हैं। सागर वाले जंगल? वहाँ तो मेरी माँ रहती है। आइए, आप अंदर आ जाइए। हम घर से निकले ही थे कि रास्ता भूल गए और यहाँ आ गए। हम सुबह रोशनी होने पर अपने घर चले जाएंगे। वह मीनू मौसी है ना, उसके घर के पास ही मेरी माँ रहती है। अरे, हमारा घर तो पहाड़ों के पास है, जहाँ माही झील रहती है। अच्छी है बेचारी, अब तो वह मांस भी नहीं खाती। मेरी तो पक्की सहेली है माही झील। शाम का डिनर हम दोनों एक साथ ही करते हैं। किसी अजनबी को घर में ना रखो, किसी अजनबी पर विश्वास मत करो। गुड़िया ऐसे अपनी किताब से सब याद करके सबक ले रही थी। किसी अजनबी को घर में मत रखो। टूनी चिड़िया, तुम्हारी बेटी क्या कह रही है? मैं तो अपनी किताब पढ़ रही हूँ मम्मा। मेरी बेटी ऐसी ही है, जो किताबों में पढ़ती है उसे ही सच मानती है। इसे पता नहीं कुछ रिश्ते बनाए जाते हैं एहसास के और प्यार के। यह लें, आप दाना खाइए। कौवा और कौवी भूखे थे, वह दाना खाते हैं। टूनी चिड़िया उन्हें यह नरम नरम घोंसले देती है और वो दोनों कौवे सो जाते हैं। गुड़िया और इसकी मम्मा भी सो जाती है। बादल की गरज चमक से पूरा जंगल हिल जाता है। हाय, मैं तो मर गई, ये क्या हो गया? अरे सो जाओ कौवी बहन, सो जाओ। बादल की गरज थी। ऐसे सुबह हो जाती है। फिर बारिश भी थम चुकी थी। नदी पानी नाले से भर चुके थे। फूल और पेड़ पौधे बारिश से पानी में नहाकर साफ सुथरे हो चुके थे। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये टूनी चिड़िया की स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें अपने विचार। धन्यवाद। बारिशों गुड़िया और उसकी मम्मा टूनी चिड़िया घर पर बैठी हुई थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। सामने अपनी नानो को देखकर गुड़िया तो बहुत खुशी से चीख पड़ती है, नानो! अरे मेरी नानो! मम्मा देखो, नानो आई है। मेरी गुड़िया, मैं अपनी गुड़िया बेटी से बहुत उदास थी। गुड़िया अपनी नानो को घर के अंदर लाती है। गुड़िया बेटी, ये लो पैसे और जल्दी से कबूतर चाचा की दुकान से आधा लीटर दूध लेकर आओ। गुड़िया मेरी बेटी, जल्दी आना दूध लेकर, मैं बहुत थकी हुई हूँ। माँ, मैं आपको चाय के साथ सर दर्द की भी गोली दे दूंगी, फिर देखना सर का दर्द मिनटों में दूर हो जाएगा। गुड़िया अपनी बाल्टी लेकर कबूतर चाचा की दुकान से दूध लेने चली जाती है। रास्ते में गौरी कौवी का घर था। उसका शरारती बेटा जग्गू कौवा घर के बाहर ही बैठा हुआ था। जब गुड़िया जग्गू के घर के सामने से गुजरने लगती है तो जग्गू उसे रोक लेता है। जग्गू, मुझे जाने दो, मेरी नानो आई है, मुझे दूध लेकर जल्दी घर जाना है। अरे गुड़िया, दूसरी तरफ से गुजरो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ये हमारे घर के सामने वाले रास्ते से ना गुजरा करो। अरे ये तो रास्ता है, सभी बच्चे इसी रास्ते से गुजरते हैं। मम्मा जल्दी बाहर आएं, देखें टूनी चिड़िया की बेटी हमारे घर के सामने से गुजर रही है। जग्गू की मम्मा तो जग्गू से भी 2 कदम आगे थी। वह बाहर आती है। तेरी चोटी मरोड़ दूंगी मैं, चल वापस हो और दूसरे रास्ते से जा। मम्मा ने कहा है कि किसी झगड़ालू पक्षी से उलझकर समय नहीं बर्बाद किया जाता, वरना मैं यहीं से गुजर कर दिखाती। ऐसा कहते हुए गुड़िया दूसरे रास्ते से चली जाती है। अंकल, ये लो पैसे और मुझे आधा लीटर दूध दे दें। कोई आया है क्या बेटा? क्या अंकल, इस समय तो मेरी नानो आई है। फिर कबूतर गुड़िया को बाल्टी में दूध डाल देता है।
पैसे रहने दो बेटी, और अपनी मम्मा से कहना कि कबूतर चाचा शाम को आपके नानों से मिलने आएगा। गुड़िया दूध लेकर खुशी खुशी वापस आती है। गुड़िया बेटी फिर रास्ते में खेलने लग गई होगी, आपको इतनी देर क्यों हो गई थी? मम्मा वो काले कौवे मुझे अपने घर के पास से नहीं गुजरने दे रहे थे, इसीलिए मुझे देर हो गई। फिर गुड़िया की मम्मा टूनी और गुड़िया की नानों के लिए चाय बनाती है और उसे सर दर्द की दवा भी देती है। दूसरे दिन गुड़िया की नानो गुड़िया को 10 रुपए देती है। जाओ बेटी, जाकर पकोड़े खा लो। नानो मैं तोता अंकल की दुकान से पकोड़े आपके लिए भी लाऊंगी। आपको घुस जाती है और सारा भोजन चुरा कर भाग जाती है।